नमस्कार जी। राम राम सभी को। मैं आपका कर्नल सिंह। आज कुछ बोलने चाह रहा हूँ लेकिन कुछ बोला नहीं चाह रहा। हिम्मत ही नहीं पड़ रही। एक बहुत बुरी खबर है। वैसे तो सबको पता लग ही गया होगा अभी तक। हरियाणा की जो हमारी शान है, जिसे हम कह सकते हैं कि हमारे हरियाणा की इंडस्ट्री के एक रीढ़ की हड्डी राजू पंजाबी जो है, हमारे हरियाणी गायक है जो, वो हमारे बीच नहीं रहे। मुझे भी आज ही सुबह पता लगा। 10 दिन से वो मेडिकल में एडमिट थे। काला पीलिया उनको हुआ था, वो रिकवर नहीं हो पाया और लिवर और किडनी पे जो है वो कुछ वर्ड्स ही नहीं है। मतलब क्या बोलूं और क्या ना बोलूं। मतलब कुछ शॉक्ड हो गया कि हाँ भी, मुझे सुनने के बाद अपने कानों पे विश्वास नहीं हुआ कि मैं सच में सही सुन रहा हूँ या नहीं। मैंने 2 से 3 से 4 बार कई जगह, अलग अलग जगह मैंने कॉल किया कि ये बात सच है या नहीं है। 15 से 20 दिन पहले की बात है। 15 दिन पहले की बात है, मेरी उनसे बात भी हुई थी। अभी आपने एक सॉन्ग भी देखा होगा मेरा, जो राजू पंजाबी जी के साथ आया था, बहु चांसी। और एक और सॉन्ग है जो उन्होंने गाया है, मेरा पंजाबी सॉन्ग है। वो हरियाणवी गाते हैं, पंजाबी नहीं गाते। बट पहला सॉन्ग ऐसा है जो उन्होंने पंजाबी में गाया, उसकी जो लिरिक्स हैं वो मैंने लिखे हैं। पहले उस सॉन्ग को मैं गा रहा था, लेकिन राजू जी ने कहा कि नहीं करना, इसको मैं गाता हूँ। अच्छा, लिरिक्स बहुत अच्छे थे, गाया उन्होंने। मतलब उनकी जो आवाज है, मुझे नहीं लगता कि उस लेवल तक की आवाज दोबारा कोई हमको सुनने को मिलेगी कभी नहीं। हम चाहे शादी में जाएं, किसी पार्टी के अंदर जाए, कहीं भी जाए, उनके गाने के बिना कोई पार्टी, कोई शादी पूरी नहीं। मतलब विश्वास नहीं हो रहा अभी भी। बहुत सारे आर्टिस्ट देखे हैं मैंने, बस ये एक ऐसा आर्टिस्ट था जिसमें मतलब कोई ईगो नाम की कोई चीज नहीं थी। कोई भी आए, कैसे भी आए, एक छोटे भाई की तरह, या बड़ा है तो उनको बड़े भाई की तरह बहुत रिस्पेक्ट से वो मिलते थे और बहुत रिस्पेक्ट से वो बात करते थे। अभी मैं एक गाने की शूट भी करनी थी, नहीं उनको साथ ही करनी थी मेरे को। मतलब उनकी जो बैक में जो सिंक देने थे वो उन्हीं को देने थे। कुछ मतलब हिम्मत ही नहीं हो रही कुछ बोलने की, कुछ कहने की। लफ्ज मतलब ऐसे लग रहे जैसे होठ रुक रहे हैं अपने आप। आपको क्या बोलूं और क्या ना बोलूं। मतलब हरियाणा नहीं, हरियाणा से बाहर तक का एक लेवल हमारा यहाँ का बन चुका था। हरियाणा इंडस्ट्री को उठाने वाला जो मेन है वो राजू पंजाबी जी। हरियाणा इंडस्ट्री को एक लेवल पे ले जाने वाले वो राजू पंजाबी भाई है। मैं पंजाब में भी मैंने काम किया है, काफी काम किया है, काफी आर्टिस्ट के साथ काम किया है। बहुत सारे देखे हैं मैंने, एक लेवल पे देखे हैं बंदे। बस ये जो राजू पंजाबी भाई था, ये डाउन टू अर्थ था, बहुत जमीन से जुड़ा हुआ बंदा। आपने उनका गाना भी सुना होगा एक, हम जमीन तक जुड़े रहे बंदे, उम्रा की बात करें। सबसे बड़ा अफसोस मेरे को ये हो रहा है कि आज मैं
पहुंच नहीं पाया वहां पे। सभी जा चुके हैं क्योंकि जो उनके संस्कार का टाइम है वो है 3 बजे का, और सभी पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट। सभी जो जितने भी आर्टिस्ट हैं, सिंगर हैं या एक्टर हैं या सभी जितने भी हैं, जितने भाई हैं हमारे सारे, वो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर पहुँच चुके हैं क्योंकि वो हिसार में सेटल थे। लेकिन जो उनका मेन गांव था उनका जो है वो रावतसर था। वो शायद जहाँ तक है राजस्थान के अंदर है। तो उनका जो दाह संस्कार है वो रावतसर में कर रहे हैं, उनके गांव में ही कर रहे हैं। तो भाई बहुत दुख की बात है कि आज राजू भाई हमारे बीच नहीं रहे। मतलब आज हमने बहुत कुछ खो दिया। हरियाणा इंडस्ट्री ने बहुत कुछ, बहुत बड़ा नगीना कह सकते हैं हम, हमारे हाथ से चला गया। एक इंसान की कमर होती है ना, उसकी बॉडी किस पे रुकी होती है? उसकी रीढ़ की हड्डी पे। हमारा हरियाणा की जो रीढ़ की हड्डी थी ना इस इंडस्ट्री की, वो राजू पंजाबी थी। अगर बात सिंगिंग की जाए, चाहे फोक हो, चाहे वेस्टर्न हो, बीट हो, कैसा भी हो, हर तरह का वो गाते थे। उनका गाने का स्केल लगा लो, चाहे वो क्लासिकल लगा लो, किसी तरह का भी किसी को आगे नहीं जाने दिया उन्होंने। और इस चीज का आज तक उनको कभी गुमान नहीं हुआ, कभी भी नहीं। मैंने भी किया था, उनके साथ काम किया। मतलब मैं मिलता तो रहता ही था, काफी बार मैं उनसे मिला हूँ, काफी बार हमने साथ में खाना खाया है, बैठे हैं, रात तक बैठे रहते थे, काफी देर तक। बहुत हंसी मजाक करते थे, मतलब बहुत हंसमुख इंसान थे। कभी ऐसा लगा ही नहीं कि कभी मैं फर्स्ट टाइम भी मिला था तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैंने फर्स्ट टाइम मिला। फर्स्ट टाइम मिलने पे भी ऐसा लग रहा था कि बहुत सालों से जानते हैं आप, बहुत सालों से, अभी से नहीं। साथ में रिकॉर्डिंग की है, मेरे सामने की बात है, रिकॉर्डिंग की है। बैठते फिर कहते रुक जा, करते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ी देर हो जाएगी, टेंशन नहीं। एक बार क्या हुआ, हिसार रिकॉर्डिंग के लिए थी, जाना था मुझे। जो मेरी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हो गई थी, या शायद हाँ मेरी गाड़ी बाहर गई हुई थी, तो मेरे पास कोई व्हीकल नहीं था। मेरे पास एक्टिवा थी, तो मैंने कहा रिकॉर्डिंग तो करनी है, आज गाड़ी नहीं तो एक्टिवा पे ही चलते हैं। तो मैं एक्टिवा से हिसार चला गया। पहले तो ये पूछा कि भाई तू आया कैसे? मैं भाई साहब एक्टिवा पे। कहता क्यों है? कहता यार मतलब इतना क्या था कि तू एक्टिवा पे आ गया? मैंने कहा भाई साहब रिकॉर्डिंग थी। कहता क्या हो गया? मैं कहीं चला गया? हो जाती रिकॉर्डिंग। कहता हाईवे है, 2 व्हीलर पे आ रहे, 100 बात हो जाए, कुछ हो जाए। उन्होंने मेरे को एज ए छोटे ब्रदर मेरे को बोला, जैसे 4 साल बड़े हैं, कि भाई गलत है कर। फिर उन्होंने कहा भी तू खाना खा पहले, और रात को नहीं जाएगा तू, यहाँ रुक, सुबह जाइए, रात का टाइम सेफ नहीं है 2 व्हीलर के लिए। मैंने कहा ठीक है। उस वक्त मैं बोला नहीं, बट जैसे ही वो फिर वहां से स्टूडियो से रिकॉर्डिंग होने के बाद चले गए, फिर मैंने ऐसे ही प्लान किया, नहीं यार चलते, रुका नहीं जाता, अगले दिन स्कूल है या किसी भी, मैं रात को ही निकला। फिर मेरी अगले दिन बात हुई थी, मैंने कहा भाई साहब मैं आ गया था। कहता क्यों? तेरे को कहा था ना रुक जा, क्या जल्दी थी? तो भाई बातें तो बहुत कुछ है, मतलब उन चीजों को कभी भुलाया नहीं जा सकता, उनकी यादों को कभी भुलाया नहीं जाता। वो यहाँ से तो कभी जाने वाले नहीं है, वो सबके दिल में रहने वाले, और उनकी आवाज तो कोई बोलने वाला नहीं, कोई भी नहीं।
उनके गाने कोई नहीं भूल सकता, जैसे कि बहुत फेमस गाने रहे हैं उनके, देसी ना बोलिया कर छोरी रह और तेरे सैंडल आना काट बगाई, मतलब हिट सॉन्ग, चाहे वो सैड सॉन्ग हो, चाहे बीट सॉन्ग हो, चाहे फोक सॉन्ग हो, कोई भी हो। तो गाइस बहुत दुख हो रहा है, मेरा कोई मन नहीं था मतलब ऐसा कोई वीडियो बनाने का या ऐसा कुछ, बस अकेलापन सा फील हो रहा था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करा जाए, हो सकता है थोड़ा मन हल्का हो जाए, मन की बात बताई जाए जो मेरे दिल में आ रहा था। बहुत कुछ खो दिया, बेशक एक खून से नहीं थे, सगे भाई नहीं थे, लेकिन मतलब एज ए आर्टिस्ट ही, मतलब इतने क्लोज थे कि इतने अच्छा इंसान था वो, बस मेरे पास लफ्ज ही नहीं मिल रहे, मैं बोलूं क्या, बस बोलता जा रहा हूँ, जबरदस्ती बोल रहा हूँ, कुछ भी कह सकते हैं आप कि मुझे बोलना है तो कुछ तो बोलना है। प्लस कुल मिला के आज हमने बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ, बहुत बहुत बड़ा इंसान हमारे बीच में से चला गया, ऐसी शख्सियत हमारे बीच में से गई है जो बनती नहीं थी जाने, बट ऊपर वाले के आगे किसी की नहीं चल सकती, जिसके दिन लिखे हैं, जितने लिखे हैं भगवान ने। हो सकता है कोई एक पैर में जूती डाले, दूसरी डालने का मौका ही ना मिले। तो राजू भाई, जहां भी हो आप, भगवान आपकी आत्मा को शांति दे, आपको अपने चरणों में स्थान दे, और पीछे से परिवार को इस इतने बड़े दुख को सहने की हिम्मत दे। तो भाई सभी से विनती है, प्रेयर करो, दुआ करो, विनती करो, जो परिवार है उसके अंदर इतनी हिम्मत आए कि वो इतना बड़ा दुख सह सके। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। मिस यू भाई, लव यू।